हम पर रहम करे। तमाम लोगों को मुकद्दस चट्टान की तरफ ले जाओ। उन्हें कहो कि औरतों और बच्चों को वहां पनाह दें। इताअत। हमने सोचा भी न था कि इस मुश्किल से हमारा वास्ता भी पड़ सकता है। बिलाखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जनाबे याजार, हमें क्या करना होगा? गौर से सुनो। इस वक्त वो मुल्क के दूर दराज इलाकों के सफर पे गए हुए हैं। यही वो सुनहरी मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हमें सुलेमान के लौटने से पहले ही अपना काम कर दिखाना है। हमारा क्या होगा? कुछ कीजिए बानो, हमें बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, परेशान न हो, खुदा हमारी मदद करेगा। हेब्रून शहर पर हमारे हामियों का कब्जा हो गया है और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया। रवाना होंगे। ठीक है, मैं ठीक हूँ। चलें दोस्तों, चलें, जल्दी चलें।
बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। शहर से बाहर निकल जाएं, जल्दी। सुकून रहे, हिम्मत से काम लें, बैठ जाएं। आगे जनाब आशर, आप भी आ जाएं, आ जाएं। कश्तियों को पानी में ले जाए, जल्दी करें, जल्दी करें, आ जाए। तरफ चलो, कश्तियों को पानी में डालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करें, कश्तियों को पानी में ले जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी खुदा और उसके पैगंबर की खातिर, खुदा और उसके पैगंबर की खातिर। शमशीर।
परवरदिगारा, मेरे इन सिपहसालारों को अपनी रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ करार दे। जनाबे आशिर, आप क्यों? होश में आइए, शर शयातीन से खुदा की पनाह मांगे। मैं आलूदा हूँ, मुझसे खैर की उम्मीद मत रखें। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, खुद को खुदा के सुपुर्द कर दें, आलूदगी को खुद से दूर करें, खुदा की मोहब्बत से गाफिल मत हों। आप खुदा को पुकारें, खुदा को पुकारें, आप ऐसा कर सकते हैं। खुदा आप कोशिश करें। मैं नहीं कर सकता। पैगंबर खुदा, अदोनिया मेरे भाई, कबायली सरदारों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया है। शरशलम, आप सब जानते हैं ये तमाम हालात सुलेमान के पैदा करता है। हुकूमत दोबारा उनके असली हकदारों के हवाले कर देनी चाहिए। जनाब याजार, बनी इस्राइल के रहनुमा, सुनो, तुम्हारी निजात कार जनाब याजार के पास है, ना कि पैगंबरी का झूठा दावा करने वाले के पास। अला में बगावत बुलंद किया है, वो भी दाऊद नबी के शहर में, कि जहां लोग उनकी रूह परवर आवाज और ज़ुबूर की दिल नशीन आयात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब आसिफ, आप क्यों उस खानदान गासिब की तरफदारी कर रहे हैं? अगर आप मुझे आलिम तरीन शख्स मानते हैं तो जान ले कि हमारे पास ये इल्म एक गिरां बहा अमानत है। इसके जरिए पैगंबरान खुदा को पहचाने और तस्लीम हो जाएं। अगर ऐसा ना हो तो ये इल्म नहीं, जहालत है। ऐ लोगो, पैगंबरान खुदा से जंग मत करो, ये एक नाकाबिल बख्शिश गुनाह है। डरो कहीं कौम मूसा की तारीख न दोहराई जाए कि जब कोहे तूर से उनकी वापसी में जरा ताखीर हो गई तो लोग सामरी आरून जादूगर की बातों में आ गए और गुसाला परस्त हो गए। जनाब आसिफ ठीक कहते हैं। मैं शहादत देता हूँ सुलेमान पैगंबर खुदा हैं। लौटो, लौटो, इसहाक, इसहाक। और ये उनके भाई हैं अबसलूम, फर्जंद दाऊद नबी। ऐ लोगो,
जान लो कि तमाम कबीलों ने मुझसे पैमान बांधा है। अगर मेरा कहा ना माना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आसिफ सच कहते हैं। इतने परेशान क्यों हो? सबसे बड़ा हथियार तो खुद तुम्हारे पास है। खुदाया, मेरी उम्मत को फितनागरों के फितनों से निजात दे। ए फरेब खुर्दा सिपाहियों और सिपह सालारों, मैं यहूदियों की शरीयत का मुहाफिज और निगहबान हूं। हलाल और हराम का तयन सिर्फ मैं करूंगा। मैं तुम लोगों को किताब खुदा की जानिब दावत देता हूं, और ये तौरात दस्तूर खुदावंद है, वो किताब खुदा के जो मूसा पर नाजिल हुई है। क्या आप भी दीन खुदा के मुकाबिल आओगे? हम तौरात के मुकाबिल हरगिज नहीं आएंगे। हमला! मेरे पर कब्जा कर लो! इस मर्तबा हमें इंसान नुमा शयातीन का सामना है। हमें जल्द से जल्द यरूशलेम पहुंचना होगा। लेकिन जनाब, तमाम अफराद थके हुए हैं और घोड़ों को भी आराम की जरूरत है। ठीक है, कल सुबह तक आराम करने दो। वहां तक तो कई दिन की मुसाफत है। सुबह तक। परवरदिगारा, दुश्मन मुख्तलिफ अरबों से चार जानिब से हम पर हमलावर हुआ है और हम पर गलबा पाने वाला है। फासला ज्यादा है और मेरा बदन नातवा और मेरी ताकत महदूद। खुदाया, मैं क्या करूं? परवरदिगारा, दस्तगीरी फरमा। यहाँ निस्बतन अमन है। यहाँ आ जाए, जल्दी करे, जल्दी करे। यहाँ आ जाए, जल्दी करे। सुलेमान। परवरदिगारा। सुलेमान, ऐ मेरे महबूब बंदे, हमने हवा को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। उससे इस्तेफादा करो ताकि ये हवा तुम्हारे हुक्म से तुम्हें जहां चाहो ले जाए। कश्तियों को साहिल पर खींच लाओ, इन्हें आपस में जोड़ना है।
डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। क्या ये उड़ जाएगी? सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। दोस्तों जल्दी करें। इलाही, तेरे भरोसे पर।
परवरदिगारा, ये लोग आए दिन तेरे मौजज़ात देखते हैं लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते। गुनाहों की आलूदगी ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है और इनके क़ुलूब को तारीक। ये खुदा परस्ती की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकने के मज़मूम अज़ाइम रखते हैं। खुदाया, हम तेरी राह में जान जाने से खौफज़दा नहीं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये फितना तेरी हुकूमत में फितना और फसाद न पैदा कर दे, और यकीनन ये तुझे गवारा ना हो। परवरदिगारा, एक बार फिर हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारी नुसरत फरमा कि तू बेहतरीन नुसरत करने वाला है। ये नूरे इलिया है। ऐ सुलेमान, जिन्नात और शयातीन के मादी हो जाने के लिए तैयार हो जाओ कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अदा की है, और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। शैतान इंसान की तमाम शरारतों और तकलीफों का मंबा है। वो है जो हमारे माबैन जुदाई का मुवज्जिह बना हुआ है। क्या अब भी गफलत से बेदारी और तौबा करने का वक्त नहीं आया है? वाह हम पर, वाह हम पर।
जान लें कि आज के बाद मेरे हुक्म से जिन्नात और शयातीन हमारी सरजमीन पर मफलूज रहेंगे। लिहाजा इस हकीर और पस्त मखलूक से हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जुर्रत के साथ जाएं और सबको कैद कर डालें। तमाम तारीफें सजावार हैं उस खुदा के लिए जो बेआसरों की पनाहगाह है, कि जिसने जिन्नात और शयातीन को हमारा ताबे करार दिया है। लेकिन जान ले कि आखिर जमाने में ये मखलूकात दोबारा जमीन पर नमूदार होंगी और एक बार फिर फसाद खून रेसी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। सालेहीन इस्तिग़ासा बुलंद करेंगे ताकि खुदावंद करीम एक बार फिर अपनी दस्ते कुदरत का मुजाहिरा करे और एलिया का नूर हम पर नाज़िल फरमाए, ताकि जिस तरह गुज़िश्ता गुनाहगार और नाफरमान कौमों को शिकस्त दी, इसी तरह एक बार फिर तमाम शरपसंद और शयातीन को नेस्त नाबूद कर दे। तब वो आएगा जो दरियाए रहमत है, मुंजी बशर है, और तब सालेहीन जमीन के वारिस होंगे जो रुए जमीन पर एक ऐसी बहिश्त तश्कील देंगे कि जिसमें इंसानियत अपने पूरे औज कमाल को पहुंचेगी। बस खुदाया हमें तौफीक मरहमत फरमा आमाल सालिहा की, ताकि जिस तरह तू पसंद करता है उस जमाने के लिए हम खुद को आमादा कर सकें, ताकि हम तेरे मुखलिस बंदे बन जाएं। रब्बुना रब्बुल